सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी मनुष्य जीवन का ध्येय है परम कल्याण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। मुक्ति का मार्ग वही बतला सकते हैं जो मुक्त हो चुके हैं। अब भगवान के परम धाम का पथ उन्हीं को ज्ञात है जो भगवत कृपा से वहां पहुंच चुके हैं। इसलिए मोक्ष या भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधक जन तत्वज्ञानी भगवत प्राप्त महापुरुषों की खोज कर उनकी शरण लेते हैं और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलकर भगवान के धाम तक पहुंचने का यत्न करते हैं। तो ऐसे ही तत्वज्ञानी भगवत प्राप्त महात्मा गण सद्गुरु कहलाते हैं। गुरु उसे कहते हैं जिससे मनुष्य किसी ऐसी नई बात को सीखे जिसको वह नहीं जानता। इसलिए मनुष्य सभी को गुरु मान सकता है। अवधूत ने इसी दृष्टि से 24 गुरु बनाए थे, परंतु सद्गुरु उन सारे गुरुओं से विलक्षण होता है। वो सत परमात्मा के पथ को जानता है। इसी से मनुष्य उस सद्गुरु को परम गुरु मानकर सब कुछ उसके चरणों पर न्यौछावर कर देता है, क्योंकि वो सद्गुरु से ऐसी चीज पाता है जिसके सामने संसार की सभी चीजें या स्थितियां बहुत ही कम कीमत की और अत्यंत तुच्छ हैं। तो सद्गुरु ही गोविंद को मिलाता है। सद्गुरु ही शिष्य के दुखों को अशेष हरण करता है। इसलिए शिष्य की दृष्टि में सद्गुरु ईश्वर से बढ़कर सेव्य है। इसी से शास्त्रों और संतों ने सद्गुरु की अपार महिमा गाई है और गुरु शरण गति के बिना भगवान की प्राप्ति को अति दुर्लभ असंभव कहा है। बात भी बिल्कुल ठीक है। अनुभवी मार्ग प्रदर्शन गुरु ही शिष्य को माया के दुर्गम पथ से अनुभवी मार्ग प्रदर्शक गुरु ही शिष्य को माया के दुर्गम पथ से पार कर लक्ष्य स्थान पर ले जाने में समर्थ है। ऐसे समर्थ गुरु की जितनी ही पूजा हो, जितना सम्मान हो, जितनी भक्ति की जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि ऐसे गुरु का बदला तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। ऐसे गुरु का द्रोही नरकगामी ना हो तो दूसरा कौन होगा? और ऐसे सद्गुरु की शरण ना लेने वाले से बढ़कर मूर्ख और मंदभागी भी और कौन होगा? तो तत्वज्ञानी गुरु के बिना परमात्मा का तत्व कौन बतलाए? इसलिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु सेवा का महत्व है। यही गुरु भक्ति का रहस्य है। परंतु ऐसे सद्गुरु सभी नहीं बन सकते। लोगों के जीवन को लेकर खेलना साधारण बात नहीं है। यह बहुत ऊंचे अधिकार की बात है। वस्तुतः परमात्मा के रहस्य को सम्यक प्रकार से जानने वाले महापुरुष ही सद्गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसी से श्रुति ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर उनसे ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है। और जो स्वयं अंधा है वो दूसरे अंधे को मार्ग कैसे दिखला सकता है? वह तो खुद ही गड्ढे में गिरेगा और जिन्होंने अपनी लाठी उसको पकड़ा रखी है उनको भी गिराएगा। तो ज्यादातर स्थानों पर यही हो रहा है। भोग विलास में लगे हुए लोग, इंद्रिय विषयों में आसक्त मनुष्य परमार्थ पद के प्रदर्शक गुरु बन गए। इसका परिणाम घोर नरकाग्नि में आहुति पड़ने और उसके अधिकाधिक प्रज्वलित होने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? धन्य है वो लोग जो मन वचन कर्म से सत्य का आचरण करते हैं। जो मन में है वही बोलते हैं, कहते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब
अब कहने को तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु बहुत कठिन है, असाधारण है, क्योंकि मनुष्य के अंतर में न जाने कितने विचार, कितनी भावना और कल्पनाएं रहती हैं, उठती हैं और शांत हो जाती हैं। तो प्राय अधिकतर लोग अपनी सभी भावनाओं व विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहते, दूसरों को बताना नहीं चाहते, मन में छिपाए रहते हैं। ऐसे विचार और संकल्प कभी कभी इतने कष्टदायक हो जाते हैं कि भाई ये इनके प्रकार बाहर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य बेबस हो जाता है, उनको व्यक्त करने के लिए, दूसरों से कहने के लिए, और उस समय तो अपने आप को संभाल नहीं सकता है, संयम नहीं बरत सकता है कि उन विचारों को प्रकट ना करे, किंतु ऐसी अवस्था सर्व सामान्य के लिए अनिवार्य नहीं है। फिर भी समय आने पर, अनुकूल परिस्थिति होने पर वह उद्गार और विचार निकल पड़ते हैं। जबकि आपके सोचे विचारे हुए वो सब विचार बहुत दिनों से अंतर में पड़े हुए आपको विस्मरण हो गए। जब कभी ऐसी अवस्था यकायक आ जाती है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने दैनिक जीवन में नित्य प्रति सोते वक्त अपने दिन भर के किए हुए कर्मों का, विचारों का, संकल्पों का ब्यौरा ले विचारें, चिंतन करें कि कौन से कर्म, संकल्प, विचार हमारे उचित हैं, कौन अनुचित हैं। जो अच्छे कर्म हों उन्हें भगवान को अर्पण कर दें, जो बुरे हों, अनुचित हों, उनके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार के कर्म, विचार, संकल्प पैदा ना हो। ये सब बातें मनुष्य को संयमित, स्वच्छ और पवित्र जीवन व्यतीत करने में मदद करती हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी लोग भोगने के लिए पैदा हुए हैं। यह संसार एक प्रकार से बंदी गृह है। तो बंदी गृह में वो लोग आते हैं जिनको अदालत से सजा मिली है। अब सजा जैसी भी हो, कैदी को तो उसे काटना, भोग भोगना। जो कैदी अपनी सजा कायदे कानून के अनुसार काटते या भोगते हैं तो उनके साथ वहाँ के अधिकारी अच्छा बर्ताव करते हैं। जो नहीं भोगते हैं, आनाकानी करते हैं, तो उन्हें फिर वहाँ दंड मिलता है और भोग में योग होता है। तो बंदी गृह में बंदी जनों को उनकी श्रेणी के हिसाब से रहने सहने की सुविधाएं दी जाती हैं। किसी को A क्लास, किसी को B क्लास, किसी को C क्लास की सुविधाएं। यही सब अवस्थाएं आप संसार में देखते हो। कोई धनी मानी है, सब प्रकार की सुविधाएं। कोई खड़ा परिश्रम करते हैं, उन्हें तदनुसार पारिश्रमिक मिलता है। तो बंदी गृह से तभी छुटकारा संभव है जब हमारी सजा का समय पूरा हो जाए। जेल में रहकर जेल नियमों का पालन करने से जेल अधिकारियों का कृपा पात्र बना जा सकता है, जिससे वहाँ सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं और कष्ट कम हो जाता है। तो इस प्रकार जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, जो महत लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है, जिससे मनुष्य बंदी ना रहकर मुक्त हो जाता है और पार हो जाता है। जीवन मुक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में पूर्ण शांति आ जाती है, आनंद का भंडार खुल जाता है तथा जिसका चित्त सदा परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। जीवन मुक्त तो वही। तो जीवन मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान तो आवश्यक है। भौतिक सांसारिक जीवन जीते जीते जब मन की शांति, आकांक्षा, अंतर की भूख, आत्मा को प्यास लगती है तो वो ब्रह्म विद्या का अध्ययन अपर्याप्त लगने लगता है, बाह्य विद्या का। इसलिए वो ब्रह्म विद्या की तरफ जाता है। तो आदमी बेचैन उठता है और कुछ जानने पाने को जब तक अप्राप्त रहा है, दुर्लभ रहा है, अनुभूत रहा है,
तब अध्ययन का सर्वथा एक नया रूप उद्घाटित होता है। तब अक्षर का अर्थ होता है अ+क्षर, माने जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो, जो समाप्त ना हो, जो अविनाशी हो, जो शाश्वत हो। तो ऐसे अर्थ वाला तो सिर्फ परमात्मा या ब्रह्म या ईश्वर ही है, जो सतत वर्तमान है, जो था और आगे भी रहेगा। तो ऐसे उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही अक्षर कहते हैं, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं, क्षरण नहीं, परिवर्तन नहीं होता। इस तात्विक विधि से साक्षर का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा के सहित ब्रह्म संयुक्त यानी ईश्वर को जानने अनुभव करने वाला अक्षर ज्ञान का अर्थ हुआ आत्मानुभूति या ईश्वरानुभूति। तो फिर अध्ययन बाहर की ओर ना होकर अंदर की ओर हो जाता है, क्योंकि बाहर की ओर संसार की ओर देखकर पढ़कर समझबूझ कर जान लिया, फिर भी अंतर की प्यास नहीं हुई, आत्मानुभूति हुई नहीं, तृप्ति हुई नहीं, जीवन का सहज लक्ष्य उपलब्ध हुआ नहीं। तब अंतर चेतना के अध्ययन की दिशा बहिर्मुख ना होकर अंतर्मुख होगी। इसी अंतर के अध्ययन का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। तो आत्म की उपलब्धि के लिए स्वयं का अध्ययन, अपने मन में, अंतःकरण में, अंतर में झांक कर देखना कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, राग द्वेष ईर्ष्या ममता मोह आदि वासना के। यही है अंतर्दर्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण अथवा स्वाध्याय। तो जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि आत्म उपलब्धि का प्रशस्त राजमार्ग। तो अध्ययन से बाहर की किताब पढ़कर या बाह्य ज्ञानार्जन कर का अवसर सुलभ होता है, जबकि स्वाध्याय से अंदर की किताब के पन्ने खुलते चले जाते हैं और आत्मसंधान का स्वर्ण राजपथ या स्वर्णिम राजपथ प्रशस्तित हो जाता है। जब तक मानव चेतना अंदर की किताब पढ़ना नहीं सीख सकती है, तब तक बाहर की पुस्तकों को छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही अंदर की किताब पढ़ना आ जाता है, अंतर्दर्शन या स्वाध्याय करना आ जाता है, फिर आत्मोपलब्धि के लिए बाहर की पोथी पढ़ना आवश्यक नहीं रह जाता। आखिर बाहर की पोथी पढ़कर कौन पंडित हुआ है, कौन आत्मदर्शी बन सका है? यही है अंतर्मुख होना। अधिक ठीक शब्दों में कहें तो गुरुमुख होना। यहाँ गुरुमुख शब्द के प्रयोग से आप चौंक गए होंगे, क्योंकि सामान्यतः सद्गुरु से नामदान, अभ्यास, पूजा, जप या ध्यान विधि प्राप्त होने को ही गुरुमुख होना कहा जाता है, जो तभी तक ठीक कहा जा सकता है जबकि इस साधन प्रणाली के अनुसरण से साधक अंतर्मुख हो जाए, तो अपने को जानने, परखने, निरखने में दक्ष हो जाए, पारंगत हो जाए, यानी स्वाध्याय करने लगे। अन्यथा गुरु से प्राप्त साधन, पूजा, अभ्यास को जीवन भर लीक पीटने की तरह ढोते रहे, बहन करते रहे। फिर वही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात कि साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं जैसे। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। अर्थात समझबूझ पूर्वक ना किए साधन से मन शुद्ध नहीं होता। मन तो राग द्वेष रहित, विकार रहित, शुद्ध पवित्र होता है। विवेक पूर्वक किए गए साधन अभ्यास से लीक पीटना है जड़ साधन, और विवेक पूर्वक साधन है। विवेक पूर्वक साधन क्या है? चैतन्य साधन, अभ्यास। इस चैतन्य साधना से ही मन निर्मल दर्पण बनता है, जो साधना की महत्व उपलब्धि है। तो जब सद्गुरु रूपी हिमालय से निकली साधना रूपी यमुना व स्वाध्याय रूपी पावन भागीरथी गंगा का पवित्र संगम होता है, तो साधक का यही मन
तीर्थराज प्रयाग हो जाता है और जीवन कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसी अध्ययन या स्वाध्याय के परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम कहाँ हैं, साधना में हम कितनी ऊंचाई पर हैं। आध्यात्मिक ऊंचाई के आगे बाकी सब चीज़ें तो तुच्छ लगती हैं, अप्रासंगिक लगती हैं। महान बुजुर्गों की अनुपम दया है, लेकिन तभी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर इतनी आध्यात्मिक ऊंचाई के बाद ये परस्पर भारी राग द्वेष, परस्पर निंदा, गुटबंदी, आरोप प्रत्यारोप आदि आदि क्यों है? यदि सच्चाई यही है तो फिर लगता है चाहे जितनी बड़ी उपाधि आपने अर्जित कर ली हो, चाहे जितनी ऊंची रूहानी उड़ान का भ्रम पाप ने पाल लिया हो, अभी स्वाध्याय, अंतर्दर्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्ममूल्यांकन, हम क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि पाठशाला का ये ककहरा पढ़ना ही होगा। वेद की पावन उद्घोष हमें फिर जगा रहा है, सावधान कर रहा है कि गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के आध्यात्म की ऊंचाइयां चढ़िए और उसको जीवन में उतारिए। धन्यवाद।